नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीम शिक्षा में। मैं आपका मित्र आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, साइंस एंड टेक की जो मैंने वीडियो पहले आपको प्रोवाइड की है, उसके बाद मैं उसका दूसरा पार्ट लेके फिर से आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। और इसके पहले मैंने फिजिक्स की जितनी भी सीरीज़ कराई है, आप जाएं, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा, उसको जाके देखें। आपका फिजिक्स कंप्लीट रिवाइज हो जाएगा। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए पहले प्रश्न से हम शुरुआत करते हैं। ये कुछ हमारे क्वेश्चंस ऑफ द डे होते हैं जिनके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। भारत की टैंक प्रतिरोधी मिसाइल है। तो देखिए दोस्तों, जो हमारी नाग है वो टैंक प्रतिरोधी मिसाइल है। इसके बारे में कुछ पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए। जैसे इसकी जो रेंज है, इसकी रेंज 500 मीटर से 4 किलोमीटर तक है। मतलब ये शॉर्ट रेंज की मिसाइल है। शॉर्ट रेंज में हम इसका इस्तेमाल करते हैं और ये टैंकों को मारती है क्योंकि एंटी टैंक मिसाइल है। और इसका जो सफल परीक्षण पहली बार किया गया था वो किया गया था 24 नवंबर 1990 में। और इस मिसाइल की सबसे खास बात यह है कि इसको हम कहते हैं फायर एंड फॉरगेट। फायर एंड फॉरगेट मतलब दागो और भूल जाओ, क्योंकि इसकी जो मारक क्षमता है बड़ी ही सटीक है। और इसको अगर आप कहीं पर टारगेट करके मारते हो तो अवश्य ही उस टारगेट को ये भेद देती है। तो चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए, इसमें हमारे सामने दो सूचियां दी गई हैं और हमको उनका मिलान करना है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं। देखिए मित्रों, जो हमारा त्रिशूल है वो सतह से वायु मतलब सरफेस टू एयर में मारक क्षमता रखता है। तो अब देखिए, आप सतह से वायु मतलब ए का हो जाएगा 4। फिर अगर हम पृथ्वी की बात कर लें तो ये सतह से सतह और शॉर्ट रेंज के लिए इस्तेमाल होती है और ये बैलिस्टिक मिसाइल है। तो अब देख लीजिए, सरफेस टू सरफेस कहाँ आ रहा है, तो तीसरे पर आ रहा है। पिनाका की बात कर लें तो पिनाका हमारा होता है मल्टीपल रॉकेट को ये एक बार में लॉन्च कर सकता है, इसलिए इसको हम मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर कहते हैं। और जो हमारा निशांत है, निशांत युद्ध क्षेत्र में निरीक्षण हेतु दूरस्थ चालित यान होता है। और निशांत की सबसे खास बात यह है कि अनमैन्ड व्हीकल होता है। इसमें ड्राइवर की ज़रूरत नहीं होती है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से चलता है। तो चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत की सतह से वायु में मार करने वाली मिसाइल है। देखिए, मैंने अभी आपको बताया है त्रिशूल। ये मिसाइल है त्रिशूल। पृथ्वी, ये आपका सरफेस टू सरफेस है। सरफेस टू सरफेस। और जो हमारी अग्नि है ये भी हमारी सरफेस टू सरफेस है। सरफेस टू सरफेस है। और मैंने नाग के बारे में भी आपको बताया कि ये एंटी टैंक मिसाइल है। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। सतह से सतह पर मार करने वाली भारतीय रक्षा मिसाइल कौन सी है? तो देखिए, जो सतह से सतह पे मार करेगी, अभी मैंने आपको बताया। देखिए, त्रिशूल क्या है, सरफेस टू एयर है। सरफेस टू एयर। नाग क्या है, ये एंटी टैंक मिसाइल है। नाग एंटी टैंक मिसाइल है। और जो हमारी पृथ्वी है वो सरफेस टू सरफेस है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पृथ्वी। चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? देखिए, त्रिशूल सरफेस टू एयर है तो ये गलत हो गया। पृथ्वी सतह से वायु, ये भी गलत हो गया। नाग एंटी टैंक मिसाइल, जी यही हमारा सही उत्तर होगा। और जो पिनाका है वो हमारा मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें भी देखिए सूचियों को मिलाना है। तो देखिए, जो त्रिशूल होता है हमारा सरफेस टू एयर होता है। तो अब आप देख लीजिए यहाँ पर लघु परास्त और सतह से वायु। जो पृथ्वी है सरफेस टू सरफेस होता है। तो पृथ्वी मिसाइल हमारी, जैसे सरफेस टू सरफेस का मतलब ये होता है दोस्तों कि अगर उसको हम, जैसे हमारी आर्मी कहीं पे लड़ाई कर रही है और अगर हमको किसी ज़मीन पे किसी टारगेट को भेजना है तो हम उसको ज़मीन से ही टारगेट करके छोड़ देते हैं और वो दुश्मन के खेमे में जाके उस टारगेट को भेद के चली आती है। तो ये होती है हमारी पृथ्वी मिसाइल। और जो हमारी अग्नि मिसाइल है ये मीडियम रेंज के लिए इस्तेमाल की जाती है। मध्यम परास
प्रक्षेपित निकाय, और जो हमारा नाग है वो हमारा एंटी टैंक मिसाइल होता है। तो ठीक है, चलिए अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक अस्त्र मिसाइल के संबंध में सही नहीं है? तो देखिए, सबसे पहली बात, इसकी सबसे अच्छी बात क्या है, यह स्वदेश से रक्षा अनुसंधान एवं विकास DRDO द्वारा निर्मित की गई है। तो बिल्कुल सही बात है। और पहला दिया है, यह एक आकाश से आकाश में मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। ये भी सही बात है। इसका सफलतापूर्वक परीक्षण चांदीपुर से 20 मई 2011 को किया गया था। ये भी सही है। देखिए, जो इसका चौथा ऑप्शन है वही हमारा गलत है, क्योंकि जो इसकी रेंज होती है मित्रों, इसकी मैक्सिमम रेंज होती है 80 किलोमीटर। इसलिए हमारा जो चौथा ऑप्शन है वो गलत हो जाता है, और यही हमारा उत्तर होगा, यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि इसमें पूछा है कि कौन सा आंसर नहीं होगा। तो चौथा जो हमारा है यही हमारा उत्तर है। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रक्षेपास्त्र अस्त्र है। देखिए, अभी मैंने आपको अस्त्र के बारे में बताया है, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। DRDO के द्वारा कौन सा मिसाइल कार्यक्रम बंद कर दिया गया था? देखिए, त्रिशूल को बंद कर दिया गया था, क्योंकि इसमें टेक्निकल डिस्टर्बेंस और इसमें टेक्निकल खामियां आने लगी थी। बाद में इसको R&D डिपार्टमेंट में, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में इसको शिफ्ट कर दिया गया है। तो इसका उत्तर है त्रिशूल। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। कम दूरी का प्रक्षेपास्त्र त्रिशूल जिसका चांदीपुर से परीक्षण किया गया है वो क्या है? देखिए, वो सुपरसोनिक मिसाइल थी। जो त्रिशूल थी हमारी, वो सुपरसोनिक कैटेगरी की होती है। देखिए, सुपरसोनिक का क्या मतलब होता है? जो ध्वनि की चाल से तेज चलती है, ठीक है, वो हमारी सुपरसोनिक होती है। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत का लघु दूरी का प्रक्षेपास्त्र है। अगर अब इसमें हम देखेंगे तो देखिए नाग हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि मैंने आपको पहले प्रश्न में ही बताया, इसकी जो रेंज है 500 मीटर से लेके मैक्सिमम 4 किलोमीटर तक है। पृथ्वी की बात करें तो इसकी जो मिनिमम रेंज है वो 150 किलोमीटर है। अग्नि की बात करें तो इसकी जो मिनिमम रेंज है वो 750 से 1200 किलोमीटर है। और जो हमारा अर्जुन है, असल बात में अर्जुन हमारा टैंक है, 3rd जनरेशन का टैंक है। तो इसका उत्तर होगा नाग। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। C-130J सुपर हरक्यूलिस भारतीय वायुसेना द्वारा प्रयोग में लिया जा रहा विश्व का अत्यधिक उन्नत एयरलिफ्ट वायुयान है, और यह वायुयान बनाए जाते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा इसको बनाया गया है, ठीक है। देखिए, इसका काम क्या होता है कि जब युद्ध होता है तो युद्ध में छोटे छोटे जो हमारे लड़ाकू विमान इत्यादि होते हैं उनको ले जाने का काम ये करता है। और देखिए, जो अमेरिका में जो कंपनी है उस कंपनी का नाम है, आपने नाम भी सुना होगा, लॉकहीड मार्टिन। इसी के साथ हमारा कोलैबोरेशन हुआ था और यही हमको बना के प्रोवाइड करती है। 1.1 बिलियन डॉलर की डील हुई थी। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय वायुसेना का कौन सा विमान हवा से हवा में पुनः ईंधन भरने का कार्य करता है? तो मित्रों, इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा इल्यूशन 1L78। देखिए, इसका काम क्या होता है कि ये जैसे कि कोई हमारा विमान जा रहा है हवा में, और कभी कभी क्या होता है कि इमरजेंसी हो जाती है कि हमारे फ्यूल ख़त्म होने लगते हैं, तो उस केस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और इसके अंदर क्या होता है दोस्तों कि एक्स्ट्रा फ्यूल ये कैरी करता है, और इसमें फ्यूल भरने की कैपेसिटी अच्छी होती है, और आपस में ये कनेक्ट करके फ्यूल को ट्रांसफ़र कर देता है जिस भी वायुयान में ज़रूरत होती है। तो इसका नाम है इल्यूशन 1L78। चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें भी देखिए हमको मिलान करना है। तो यहाँ पर 2 सूचियाँ दी गई हैं। तो देखिए दोस्तों, अरिहंत क्या चीज़ है? तो जो हमारा अरिहंत है वो हमारी परमाणु पनडुब्बी है। तो ये हो गया हमारा 4। ये हमारा जो आवाक्स है, ये इजराइल ने इसको डेवलप किया है आवाक्स को, और ये फाल्कन वायुसेना के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका बी हो जाएगा। नाग हमारी क्या है? एंटी टैंक मिसाइल है। और एटलस सिंटूर क्या है? ये अमेरिका की क्रायोजेनिक रॉकेट प्रणाली है। तो अगर अब ऑप्शन आप मिलाएंगे तो हमारा जो ऑप्शन भी है वो सही होगा। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत की पहली सशस्त्र परमाणु पनडुब्बी कौन सी है?
तो देखिए दोस्तों, हमारी जो पहली सशस्त्र परमाणु पनडुब्बी है वो है INS अरिहंत। ठीक है, इसका जो वज़न है वो है 6000 टन। इसका वज़न 6000 टन है और ये 83 मेगावाट पे काम करती है। ठीक है, 83 मेगावाट पावर इसको चाहिए होती है और इसके अंदर इतनी क्षमता है कि ये पानी के अंदर से आराम से पनडुब्बी इसके द्वारा परमाणु पनडुब्बी है तो न्यूक्लियर वेपन हम इससे फायर कर सकते हैं। और विश्व में भारत ऐसा 6वां देश हो गया है जो भूमि से, जल से और आकाश से परमाणु वेपन को लॉन्च कर सकता है। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय नौसेना की नाभिकीय ऊर्जा द्वारा संचालित पनडुब्बी है? तो इसका जो मित्र उत्तर होगा वो हो जाएगा INS चक्र। ठीक है, ये अकुला श्रेणी के अंतर्गत आता है। अकुला श्रेणी के अंतर्गत आता है। ठीक है, बाकी अगर हम सिंधुवीर की बात कर लें या शिशुमार की बात कर लें या सल्की की बात कर लें, ये तीनों क्या है? डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी है। डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी, डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय नौसेना की पनडुब्बी है? तो मित्रों, इसका जो उत्तर होगा वो होगा INS सिंधुरक्षक। ठीक है, देखिए INS सिंधुरक्षक जो है भारतीय नौसेना की पनडुब्बी है और यह सिंधु घोष श्रेणी की पनडुब्बी है। ठीक है, अगस्त 2013 में क्या हुआ था मित्रों कि INS सिंधुरक्षक मुंबई के हार्बर के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, इसमें आग लग गई थी। तो चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत द्वारा विकसित ICBM जिसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर से अधिक है को निम्नलिखित नाम दिया गया है। देखिए दोस्तों, ICBM इसको कहते हैं इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, इसका फुल फॉर्म होता है बैलिस्टिक मिसाइल। तो देखिए, इसमें ये कह रहा है कि जिसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर से अधिक है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अग्नि 2। तो चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नांकित में से हंसा किसका नाम है? देखिए दोस्तों, ये एक प्रशिक्षण यान है जिसके द्वारा प्रशिक्षण देने का कार्य किया जाता है। तो आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत और विश्व के किस देश से फाल्कन रडार सिस्टम प्राप्त करेगा? देखिए, फाल्कन रडार सिस्टम जो है वो इजराइल बना रहा है। ठीक है, और ये जो है आपका, अभी हमने आपको बताया अवाक्सा। ठीक है, मतलब होता है आपका, रुकिए मैं आपको बता देता हूँ, AEWCC। अब इसका बहुत लंबा सा फुल फॉर्म है, मैं आपको बता देता हूँ। A फॉर होता है एयरबॉर्न, A फॉर होता है एयरबॉर्न, अर्ली वार्निंग, कमांड एंड कंट्रोल। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका फुल फॉर्म हो जाता है। और सबसे खास बात इस रडार की ये है कि ये छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट कर सकता है कि कोई हमारे ऊपर हमला करने वाला है। एक्चुअली होता क्या है दोस्तों कि अगर हमारे रडार के सामने कोई छोटा सा जेट विमान गुजरता है तो रडार से निकलने वाली तरंगें उससे टकरा नहीं पाती हैं और दुश्मन हमारे खेमे में आके हमें पराजित कर सकता है। लेकिन ये रडार सिस्टम ऐसा है कि छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट को भी आराम से डिटेक्ट कर सकता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की सीरीज और उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की सीरीज़ भी पसंद आई होगी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की सीरीज़ पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।